हेलो दोस्तों, आज अपन वर्क एनर्जी थ्योरम स्टडी करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। इनमें से कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव भी हैं। इन फोर्सेस को मैं F1 वेक्टर, F2 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स को F वेक्टर से डिनोट करेंगे, जो इन सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो F वेक्टर हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर। इस रिजल्टेंट फोर्स के इफेक्ट में मान लीजिए पार्टिकल ds वेक्टर से डिस्प्लेस हो रहा है, तो पहले फोर्स के द्वारा वर्क डन हो जाएगा dw1 इज इक्वल टू F1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सेकेंड फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा dw2 इज इक्वल टू F2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और इसी तरह से अपन nth फोर्स के द्वारा वर्क डन लिख सकते हैं, ये होगा dwn इज इक्वल टू Fn वेक्टर डॉट ds वेक्टर। पार्टिकल पे टोटल वर्क डन को मैं dw से डिनोट कर देता हूँ। dw होगा dw1 प्लस dw2 अप टू dwn। अब इन सभी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो अपने पास ये आएगा F1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर अप टू Fn वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds वेक्टर को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ये रहेगा, ब्रैकेट के अंदर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको मैं F वेक्टर से रिप्लेस कर देता हूँ। वर्क डन आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और न्यूटन सेकेंड लॉ से अपने को ये पता है, पार्टिकल पे नेट फोर्स एक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर। तो अपन F वेक्टर की जगह ये वैल्यू रख देते हैं m इंटू ए वेक्टर। तो अपने पास वर्क डन ये आ जाएगा dw इज इक्वल टू m a वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dv वेक्टर बाई dt। तो इसको मैं ये लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू m dv वेक्टर बाई dt डॉट ds वेक्टर। अब dv वेक्टर बाई dt डॉट ds वेक्टर, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं dv वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dt। इस dt को अपन ds वेक्टर के नीचे लिख देते हैं, तो ds वेक्टर बाई dt हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो ये आ जाएगा v वेक्टर डॉट dv वेक्टर। तो अपने पास वर्क डन आएगा dw इज इक्वल टू m v वेक्टर डॉट dv वेक्टर। और अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। मान लेते हैं पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी vi वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी vf वेक्टर है। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन m v वेक्टर डॉट dv वेक्टर फ्रॉम vi टू vf। अब देखिए, जो v वेक्टर डॉट dv वेक्टर है, इसको अपन हाफ dv स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास v वेक्टर डॉट v वेक्टर है और इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें प्रोडक्ट रूल से, तो अपने पास ये आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। और इसको अपन ये लिख सकते हैं ट्वाइस v वेक्टर डॉट dv वेक्टर। अपने को ये भी पता है किसी भी वेक्टर का सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे v स्क्वायर आ जाएगा। तो v वेक्टर डॉट dv वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं
हाफ dv स्क्वायर। तो अपने पास ये आएगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ हाफ एम dv स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को अपन इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख लेते हैं, हाफ एम तो बाहर आ जाएगा, अंदर ये रह जाएगा dv स्क्वायर, यानी अपन 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वी स्क्वायर। अपने को ये पता है इंटीग्रेशन dx ये आपका होता है x के बराबर। यहाँ पे अपन 1 को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो अपने को x मिलता है। इसी तरह से अगर अपन 1 को x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो अपने को x स्क्वायर मिलेगा। आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर अपन कोई भी टर्म है आपकी, कोई भी वेरिएबल है जैसे वी स्क्वायर है, अगर 1 को वी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आपकी वी स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू वी स्क्वायर आ जाएगी। आपके पास ये रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें अपर लिमिट अपन पुट करेंगे वी एफ, लोअर लिमिट हो जाएगी वी आई। तो अपने पास ये आएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, या इसको अपन ये लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। हाफ एम वी एफ स्क्वायर ये तो पार्टिकल का फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी आई स्क्वायर ये पार्टिकल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को के एफ से डिनोट कर देता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को के आई से। के एफ माइनस के आई ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इसी को अपन बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा।